कलेक्टर बनूंगी तब बात करूंगी। दिल को छू लेने वाली छोटी सी कहानी। बिहार के एक गांव में जिसमें आसी नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार आसी अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद थी। आसी के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने में खराब रहती थी, पर पापा आसी को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। आसी को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह आसी को पढ़ा पाए। आसी की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगी, जिससे उनके घर का गुजारा निकल जाता था और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रही थी। आसी अपना एक भी मिनट फालतू नहीं गुजारती थी। आसी ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया था। आसी के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहती है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने आसी को कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक आसी पास नहीं हो पाई। उसके बाद भी उसके पापा ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर आसी को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। आसी के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद आसी का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गई थी। आज उसके पापा से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आसी का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वह आसी का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। आसी के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि आसी को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों को तक इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज भी ना निकले और सुबह आसी जब इंटरव्यू देने जाने लगी, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और आसी को आशीर्वाद दिया और फोन रख दिया। आसी का जब इंटरव्यू हो गया, तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। आसी को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गई। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान आसी के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटी के सपनों के लिए फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। आशा के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो,
पर वह अपनी बेटी को इस काबिल बना गए कि वह अपने सात पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। आसी की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब आसी कलेक्टर बनकर घर आई, तब माँ ने आसी से कहा, बेटी, तुम आज इतनी बड़ी बन गई हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकती हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान आप सबकी मनोकामना को जल्दी से पूरा करें। आप सबको बहुत सारा प्यार। आप लोग हमेशा खुश रहिए।